हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे IC 89 चैप्टर 2 में प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय हमें किस हेड में प्रीमियम को, रीइंश्योरेंस प्रीमियम को, क्लेम्स को और कमीशन को कैसे ट्रीट करना है, उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ये सारी चीजें आज हम देखेंगे एक एक करके कि क्या कैसे ट्रीट होगा। तो अभी तक हम काफी चैप्टर्स इसमें कर चुके हैं। अभी चैप्टर 2 की बात कर रहा हूं मैं, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इस पे क्वेरीज आई थी, न्यूमेरिकल क्वेरीज काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे रेज करी थी कि सर मैं जब कुछ न्यूमेरिकल्स करने हम जाते हैं तो हम उसको कैसे, आंसर हमारा गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट आप समझ लीजिए कि ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो आज हम बात करेंगे इसी में कि प्रीमियम का ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्लेम्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है और कमीशन का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम की। तो प्रीमियम हमारे पास एक इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम है वो किस किस तरह से आता है। कुछ तो प्रीमियम उसके पास डायरेक्ट बिजनेस से आता है, कुछ प्रीमियम री इंश्योरेंस से आता है और कुछ प्रीमियम उसका री इंश्योरेंस कराने की वजह से जाता है। तो अब आप ऐसे नॉर्मल एक बात समझिए कि उसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, हमें बुक्स में कैसे दिखाना है। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज एक कंपनी ए है, ठीक है। अब ये इसके पास 10 करोड़ का प्रीमियम आ गया, ठीक है। इसके पास 10 करोड़ का प्रीमियम आ गया, तो बुक्स में जो प्रीमियम होगा वो क्या दिखेगा कि प्रीमियम रिसीव्ड, है ना, डायरेक्ट बिजनेस से 10 करोड़ आ गया। अब इसने क्या किया, इस 10 करोड़ की इसकी मतलब इसके 10 करोड़ के बिजनेस की वायबिलिटी नहीं थी, तो इसने क्या किया, इसने 5 करोड़ बिजनेस जो था वो एक री इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, ठीक है। तो 5 करोड़ का बिजनेस जब उसने दिया तो 5 करोड़ यहां से कम हो जाएंगे, यानी कि जो आपने किसी को दिया उसको हम बोलते हैं प्रीमियम सीडिंग। जब आप प्रीमियम अपना किसी और को दे देते हैं री इंश्योरेंस कराने के लिए, उसको हम बोलते हैं अपने प्रीमियम को दूसरे को छोड़ना, सीड करना, ठीक है। तो प्रीमियम उसको दिया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, मतलब अपनी बुक्स में हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि वो हमारा प्रीमियम घट गया, माइनस साइन में दिखाना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रीमियम हमारा कम हो गया। जब हम री इंश्योरेंस करा रहे हैं अपने ही, हम एज अ कंपनी एक ए री इंश्योरेंस ले रही है, तो जितने भी सम इंश्योर्ड का है, जितने भी अमाउंट का वो री इंश्योरेंस ले रही है, उतना प्रीमियम का वो हमारा प्रीमियम बुक्स में माइनस साइन के साथ आएगा कि भाई ये हमारा प्रीमियम चला गया, 10 करोड़ आया और 5 करोड़ हमने री इंश्योरेंस में दे दिया, ठीक। अब री इंश्योरेंस में दे दिया, अब 5 करोड़ हमारी जो वायबिलिटी थी वो 7 करोड़ की थी, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, 5 करोड़ तो दे दिए, अब हमारे पास क्या, 2 करोड़ के हमारे पास वायबिलिटी बची हुई है, हम ले सकते हैं, हम बिजनेस ले सकते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास कोई और कंपनी आई, ठीक है, सी कंपनी आई, बी को तो हमने दिया था अपना प्रीमियम, री इंश्योरेंस कराया था। अब सी ने क्या किया, वो हमसे री इंश्योरेंस करा लिया। उसने क्या किया, उसने अपना प्रीमियम हमें दे दिया, ठीक है, री इंश्योरेंस प्रीमियम 2 करोड़ का। तो नेट प्रीमियम हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, नेट प्रीमियम हमारा 10 करोड़ तो हमारे पास ऑलरेडी था, ठीक है, 10 करोड़ हमारे पास था, जिसमें से 5 करोड़ हमने दे दिया, री इंश्योरेंस के तौर पे हमने दे दिया। और उसके बाद हमने री इंश्योरेंस जो एक्सेप्ट किया, जब हम किसी का री इंश्योरेंस एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो जो प्रीमियम आएगा वो हमारे बुक्स में किस में आएगा, वो हमारे बुक्स में प्लस साइन में आएगा। यानी कि टोटल अगर हम नेट प्रीमियम की बात करें, उस कंपनी के पास नेट प्रीमियम कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 माइनस 5, यानी कि 12 माइनस 5 यानी 7 करोड़। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीमियम का ट्रीटमेंट कैसे होता है और प्रीमियम सीडिंग क्या होती है। जब हम अपना प्रीमियम किसी को री इंश्योरेंस के तौर पे दे रहे हैं, अपना प्रीमियम छोड़ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम सीडिंग, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब सिमिलर तर्ज पे अब हम सीखेंगे कि हम क्लेम्स को कैसे ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, देखिए ये कलर कोडिंग मैंने इसीलिए रखी है, ग्रीन मतलब ऐड और रेड मतलब हमारा प्रीमियम छोड़ना, है ना, माइनस साइन। तो इसी इसी कॉन्सेप्ट पे आप रहिए। प्रीमियम अर्न हमने किया, नेट डायरेक्ट बिजनेस से मान लीजिए 10 करोड़ आया, ठीक है। एक्सेप्ट किया री इंश्योरेंस को 2 करोड़ का, और हमने जितना छोड़ा, मान लीजिए 5 करोड़ छोड़ा था, है ना, तो ये 10 प्लस 2 माइनस 5, तो नेट प्रीमियम हमारी कंपनी का कितना हो जाएगा, 7 करोड़, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्लेम्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है। बहुत आसान है। देखिए, जब हम क्लेम्स की बात करेंगे तो क्लेम्स में क्या होगा,
किस किस तरह से हम क्लेम दे सकते हैं। प्रीमियम से ही समझते हैं कि क्लेम्स कैसे आ सकता है। एक तो क्लेम आ सकता है हमारा जो हमने प्रीमियम डायरेक्ट बिजनेस से लिया था, इससे क्लेम आ सकता है। तो ये जो हमने डायरेक्ट बिजनेस से लिया, हमने मान लीजिए किसी का घर इंश्योर कराया, कुछ कराया, तो इसका क्लेम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद देना पड़ेगा। तो क्लेम्स पेड में अब हम देखेंगे तो ये हमारा हमारा क्लेम है, कंपनी का क्लेम है। प्रीमियम री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, अब हमने किसी से प्रीमियम लिया, री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया, तो इसका क्लेम किसका है, इसका क्लेम भी हमारा है। तो ये दोनों क्लेम्स हमारे क्या हो जाएंगे, जो कंपनी को पे करने पड़ेंगे। और प्रीमियम ऑफ री इंश्योरेंस सीडेड, अब मैंने अपना प्रीमियम किसी और कंपनी को दे दिया, ठीक है, 5 करोड़ का प्रीमियम मैंने किसी और को दिया, अब उस 5 करोड़ पे जो भी क्लेम आएगा तो वो किसको देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। क्लेम लेने वाला तो देखिए पॉलिसी होल्डर तो मेरे पास आएगा, लेकिन वो क्लेम मैं किससे रिकवर करूंगा, वो मैं री इंश्योरेंस से रिकवर करूंगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है ना, कि क्लेम्स में हमारा क्या होगा, क्लेम्स में हमारा ट्रीटमेंट कैसे होगा, आइए बात करते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, देखिए ट्रीटमेंट ऑफ क्लेम्स का कैसे करेंगे, क्लेम्स पेड डायरेक्ट, जो मैंने बिजनेस लिया उसका क्लेम मुझे ही देना है, ठीक है। क्लेम्स ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, मैंने जिसका री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया उसका क्लेम्स भी मुझे ही देना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 10 करोड़ का मेरा डायरेक्ट बिजनेस था, 2 करोड़ का मैंने किसी से बिजनेस लिया, उसका भी क्लेम अगर आएगा तो मुझे ही देना पड़ेगा, कंपनी एज अ कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो कंपनी को ही देना पड़ेगा। और क्लेम्स ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, मतलब कि री इंश्योरेंस मैंने किसी को दे दिया तो उसका क्लेम्स किसको जाएगा, भाई जिस कंपनी को क्लेम्स मैंने प्रीमियम दिया वही कंपनी उसका क्या नाम है वो भी देगी, क्लेम भी देगी। मैं क्यों दूंगा, तो माइनस साइन के साथ आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, अभी आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझ लीजिए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई कि क्लेम्स पे हम कब करेंगे, डायरेक्ट बिजनेस का क्लेम कंपनी को पे करना पड़ेगा, जो भी वो री इंश्योरेंस एक्सेप्ट कर रही है उसका क्लेम कंपनी को पे करना पड़ेगा, और नेट जो हमने री इंश्योरेंस किसी को दे दिया है ना, उसका क्लेम कौन देगा, वो हमारी री इंश्योरेंस कंपनी देगी जिसने हमसे प्रीमियम लिया है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, अगर हम नेट क्लेम्स पेड की बात करेंगे तो ये हमें पे करना है। देखिए हमसे पूछा जाएगी, हमने कंपनी से पूछा जाएगा नेट क्लेम्स पेड, तो नेट क्लेम्स पेड कैसे निकलेगा, क्लेम्स पेड डायरेक्ट, क्लेम्स प्लस क्लेम्स ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, जो भी क्लेम्स री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड पे आएगा उसको ऐड करना है, और माइनस करना है जो भी हमने री इंश्योरेंस सीड किया है प्रीमियम, उसके अगेंस्ट में जो भी क्लेम आएगा वो क्लेम हमें अपने नेट क्लेम से माइनस करना है, टोटल क्लेम इन दोनों क्लेम से माइनस करना है, तो टोटल नेट क्लेम्स हमारा आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि कमीशन का ट्रीटमेंट क्या है। देखिए जब हमारे पास कोई बिजनेस आता है तो हम उस बिजनेस को लाने वाले को थोड़ा कमीशन देते हैं, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, नेट कमीशन की बात करेंगे कि नेट कमीशन हम कैसे ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कमीशन का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये भी आसान है। जब भी नेट कमीशन की बात होगी तो मतलब नेट कमीशन का मतलब होता है कितना कमीशन पे किया गया है ना, नेट कमीशन मतलब नेट कमीशन पेड। अब ये देखेंगे जो मेरा डायरेक्ट बिजनेस है, कोई मेरे को डायरेक्ट बिजनेस दे रहा है तो मैं उसको क्या करूंगा, भाई मैंने उसको कमीशन कुछ दिया होगा, 10 करोड़ का मेरे को बिजनेस लाया तो मैं 1% कमीशन उसको दे दिया, ठीक है, पे किया तो मेरे को उसे देना पड़ेगा, ठीक है, मैं ऐड करूंगा वो कमीशन। री इंश्योरेंस में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई मेरे को बैठे बिठाए इंश्योरेंस कंपनी को 5 करोड़ का बिजनेस लाके दे रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वो कमीशन मेरे को क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो ट्रीटमेंट मेरे को इसमें क्या होगा, कमीशन पेड डायरेक्ट में 10 करोड़ का मेरे पास बिजनेस आया, ठीक है, तो 10 करोड़ का मेरे को बिजनेस कोई दे रहा है तो मैं उसको कमीशन दूंगा, इंश्योरेंस एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो जब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं तो कमीशन मेरे को देना पड़ेगा ना, मेरे को कोई 10 करोड़ का री इंश्योरेंस का बिजनेस मेरे पास कहीं से आएगा ना, तो मैं इसको दूंगा। री इंश्योरेंस मेरे को कोई मान लीजिए XYZ कंपनी आई, मेरे को बोली कि मैं आपको 40 करोड़ का बिजनेस दे रही हूँ, तो 40 करोड़ का मेरे को बिजनेस आया, तो इस 40 करोड़ पे 1% मुझे इसको देना पड़ेगा ना उसको, कि भाई ये ले तू अपना खर्चा ले, तो वो मेरे पास किस बुक्स में कैसे दिखेगा कि भाई मैंने कमीशन पे किया है, तो वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। अब मैंने किसी को री इंश्योरेंस दे दिया, ठीक है, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी में मतलब आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप प्रिपेयर करते हो ना, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में आती है कि कैसे किसी भी चीज का ट्रीटमेंट कैसे होना है, जब हम नेट कमीशन निकालते हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होना है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा और इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझना, ठीक है। ये देखिए कि सबसे पहले एक आदमी था, यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, और ये एक कंपनी है।
अब ये कंपनी के पास नॉर्मली तो बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे इसके एजेंट्स हैं। एजेंट्स क्या कर रहे हैं, एजेंट्स इसको बिजनेस दे रहे हैं, तो ये एजेंट्स बिजनेस इसको दे रहे हैं, तो ये एजेंट्स को क्या दे रहा है, कमीशन दे रहा है, ठीक, कमीशन दे रहा है। तो कंपनी अपनी बुक्स में दिखाएगी मैंने इतना कमीशन दिया, तो वो पॉजिटिव साइन में आएगा भैया मेरा कि मैंने इतना कमीशन उसको दिया, ठीक है, ये मेरा कमीशन पार्ट है। फिर ये आदमी आया, इसने कहा भाई मेरा भी बिजनेस ले लो, मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ। इसने इसका क्या नाम है, बिजनेस ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया बिजनेस इससे। जैसे ही इसने एक्सेप्ट किया तो इसने क्या किया, कमीशन इसको दिया, वो भी मेरा पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, भाई मैंने कमीशन दिया है, ठीक है। कमीशन पेड की बात चल रही है यहाँ पे, नेट कमीशन मतलब नेट कमीशन कितना आ रहा है, कितना नेट कमीशन कंपनी को पे करना पड़ा, ऐसा समझिए, नेट कमीशन मतलब कितना कमीशन कंपनी को पे करना पड़ा। तो डायरेक्ट बिजनेस से पे करना पड़ा, री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया उससे पे करना पड़ा। लेकिन जो आपने री इंश्योरेंस किसी और को दे दिया, ठीक है, 5 करोड़ का बिजनेस आपने किसी कंपनी को दे दिया, अब वो 5 करोड़ की एवज में वो कंपनी आपको क्या देगी, वो आपको कमीशन देगी, मान लीजिए 1% देगी, 2% देगी, 10 लाख 20 लाख कुछ भी देगी। तो वो कमीशन आपके नेट कमीशन को क्या करेगा, जो आपने पे कर रखा है नेट कमीशन, उसको क्या करेगा, वो घटाएगा, इसलिए वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, इसलिए वो हम लेस करेंगे। ये आपको समझ में आ गया, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए देखिए, कमीशन डायरेक्ट बिजनेस का मैंने दिया, री इंश्योरेंस बिजनेस का मैंने दिया, लेकिन सीडेड बिजनेस का कमीशन तो मुझे मिलेगा ना, तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका जो एंट्री होगी वो क्या होगी, वो माइनस साइन के साथ होगी। भाई मेरे को कमीशन मिला है, तो मेरे ये दोनों, मान लीजिए 10 रुपए कमीशन मैंने ए पर्सन को 10 रुपए कमीशन दिया और बी पर्सन को 20 रुपए कमीशन दिया, समझिए, ठीक है, और 5 रुपए कमीशन मेरे को इस कंपनी से मिल गया, सी कंपनी से मिल गया, तो मेरा नेट कमीशन कितना हुआ, जो मैंने दिया 30 रुपए मुझे मिला, 5 रुपए मैंने दिया, तो मेरा नेट कमीशन हो गया 25। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि कमीशन जो हम री इंश्योरेंस जो हम सीड करते हैं उसको हमें माइनस साइन के साथ लाना है, और री इंश्योरेंस जो एक्सेप्ट करते हैं और पे जो करते हैं, इनमें जो हमारा कमीशन है वो हमारा पॉजिटिव साइन के साथ आएगा कि हमने क्या पे किया नेट कमीशन के केस में। आई होप ये मैंने कोशिश की है इसको अच्छे से समझाने की, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट करें, मेरे को बताएं कि चीजें समझ में नहीं आया, तो मैं एक न्यूमेरिकल पॉइंट से भी आपको समझा दूंगा कि क्यों ये चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग।